तो जब आप फास्टिंग करके अपने बॉडी को तकलीफ दोगे तो माँ खुश होगी। अगर हम फास्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या माँ हमसे खुश नहीं होगी? मैं हाँ, मेरी पूजा मत करो, कोई पूजा अपने आप मत को करो। कष्ट में रख के पूजा मत करो, वो तो उनकी चाल है। हम्म, आप यदि तकलीफ में पूजा करोगे तो उनको फल देना पड़ जाएगा। वो तो फल देना ही नहीं चाहते आपको कलयुग में, ताकि कलयुग बना रहे। मंदिर में जब आप बैठ रहे हैं तो क्या ध्यान करना है? सबसे पहले क्या गणपति की जैसे कहते हैं तो गणेश जी की पूजा है? यदि आपके जॉब्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, नहीं लग रही है, रह रह के छूट जा रही है, तो आप चौथा और पांचवा अध्याय हर दिन पढ़िए, कम से कम जब तक आपकी जॉब में स्टेबिलिटी ना आ जाए। आपको अपने आप इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आपको मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप इसको, आपने वो पढ़ी होगी द बुक ऑफ सीक्रेट्स, उसमें एक शब्द आता है गार्डियन एंजल्स, कि आपके साथ हमेशा एक आपकी शक्ति बचा रही है। मैं उस वेस्टर्न वर्ल्ड में ना जाके मैं उसको पितृ बोलूं। डॉक्टर्स, इनके छठे आठवें 12वें में हमेशा एक प्लेनेट मिलेगा। राहु इज द मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट गॉड हैज गिवन अस। क्या बात कर रहे हैं? आप वहाँ पे पूजा करा के आ जाओ, चुपचाप चादर तान के उठ के सो जाओ, आपके सारे काम करो। आज के जीवन में भगवान है जो राहु के रूप में बैठे हुए। कौन है उसको आप बताओ। और शनि गुरु के संयुक्त प्रभाव को खुद कैसे जांच सकते हैं? ये थोड़ा सा बड़ा होगा। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता, एक बार फिर से आज एक और पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट हमारे पिछले पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी दुर्गा सप्तशती के महत्व की, रहस्य की, उसको कैसे पाठ किया जाए, अपने पितृदोष को कैसे आप समाप्त कर सकते हैं। साथ ही हम कंटिन्यू थे, हमारे जो आज के गेस्ट हैं आप सभी जानते हैं, बहुत ही जाने माने वैदिक एस्ट्रोलॉजर मुकेश चौहान जी, जिन्होंने हमें बताई थी ये सारी बातें। ये बातें कंटिन्यू आगे चलती गई और क्योंकि इतनी लंबी थी कि हमें वहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। और सेकंड पार्ट के साथ हम फिर से हाजिर हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है किस तरह से काल सर्प दोष बनता है हमारी कुंडली में, नाग सर्प दोष बनता है और उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है। और राहु, जिससे आप लोग बहुत डरते हैं, राहु केतु, वो कैसे आपकी लाइफ डिजास्टरली चेंज कर सकते हैं, ये सब जानने को आज के इस पॉडकास्ट में मिलेगा। चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सिर्फ 9 दिन है माता का ब्लेसिंग्स हासिल करने का। Yes. और जितना ज़्यादा मिल जाए उतना कम है। कहाँ से शुरू करें माँ के बारे में बात करना? आप ही बता दीजिए। मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि माँ के बारे में बोलने में मैं सक्षम नहीं हूँ। उनके साधक अलग होते हैं। हाँ, आप मेरे से शिव के बारे में जितना बुलवा लीजिए मैं बोल दूंगा, लेकिन माँ के बारे में बोलने में डर भी लगता है और बड़ा सोच के बोलना पड़ता है जी। मैं लोगों को यही बोलूँगा कि ये महाविद्या, 10 महाविद्याएं, योगिनी, डाकिनी, किरण, पिशाचनी, माँ को वो स्वरूप से ना कंपेयर करें। माँ एक अलग है, उसका सौम्य रूप है। हमें माँ का वो रूप देखना ही नहीं है जिसमें एक क्रूरता या बाबरता हो, क्योंकि वो रूप तो असुरों का नाश करने के लिए था। मुझे माँ का एक वो स्वरूप चाहिए जो सौम्य है। प्लीज़ मत पढ़िए। क्यों? मैं लास्ट बार भी बोला था कि यदि माँ की एनर्जी आ जाएगी तो हम फट जाएंगे। राइट। तो आप माँ से सिर्फ क्योंकि वो हमेशा देने के लिए यहाँ दे रही हैं, उनसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप यदि देखेंगे दुर्गा सप्तशती है ना, यही सब कुछ है। माने यदि आप माँ की विधि विधान में जाना चाहते हैं तो यही सब कुछ है। अब दुर्गा सप्तशती का जो अध्याय आया है वो मार्कंडेय पुराण से आया। मार्कंडेय जी की स्टोरी के बारे में हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी जी। तो मार्कंडेय जी के जो मार्कंडेय पुराण था उसमें चैप्टर 81 से 93, आई एम रियली लाइट, उसमें दुर्गा सप्तशती का वर्णन है और उसमें से निकला है। और दुर्गा सप्तशती में माँ की 3 रूपों के बारे में पूरी चर्चा है। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, कि इन लोगों ने कब कैसा रूप लिया और दानवों का अंत करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए वो आई। यदि आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण में भी ये साफ साफ मेंशन है कि नवरात्रों में यदि कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसकी हर मनोकामना माँ पूर्ण करती है। हर मनोकामना। लेकिन दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का अपना एक नियम है। सबसे प्लेन नियम तो मैं
जो मैंने देखा है, देखिए इसमें भी दो कैटेगरी है। एक होते हैं जो माँ के रियल साधक हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे आपका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो साधक हैं। उनके अंदर जप तप और वो एनर्जी सहने की हिम्मत है। हम मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, हम हमारे नहीं अंदर कर वो सकते शक्तियाँ हैं। नहीं हैं। तो हम सिर्फ उतनी करें और इतना करें कि हमसे कोई गलती ना हो और माता को क्रोधित ना होना पड़े, क्योंकि माँ देती भी जल्दी है तो क्रोधित भी जल्दी होती है ना। अब जब आप सप्तशती पढ़ते जाते हैं तो उस सप्तशती में बहुत सारे हैं, माने उसमें आपको ये भी मिलता है धन के लिए कनक स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र का पाठ, जी। रक्त बीज का पाठ, सब बहुत सारी हैं। दुर्गा सप्तशती इज इन कंप्लीट एवरीथिंग। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले कवच पढ़ना है, हम्म। अथ कवचम, उसके बाद अर्गला स्तोत्रम, उसके बाद अथ कीलकम, उसके बाद दुर्गा सप्तशती के 1 से 13 अध्याय का पाठ करना है। ओके। यदि आपके पास इतना समय है 9 दिन कि आप कवच, फिर अर्गला स्तोत्र, फिर कीलकम और फिर पूरे 13 अध्याय एक साथ पढ़ सकते हो, सबसे बेस्ट, अच्छा। सबसे बेस्ट। यदि आपको लगता है यार इतना टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि ये पूरा करने में अमूमन, क्योंकि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, सब कुछ याद होते हुए भी मुझे 1 से सवा घंटा सवा लगता है। घंटा लगता होगा, बिल्कुल। तो आप फर्स्ट टाइम करेंगे या एक साथ बैठ के करेंगे तो हो सकता है 1.5 से पौने 2 घंटा लग जाए। जी। ठीक है। दुर्गा सप्तशती में भी 2 वेरिएशंस हैं। एक संस्कृत में लिखी हुई चीज़ है और आज उसका हिंदी रूपांतरण भी अवेलेबल है। संस्कृत के श्लोक स्टफ होते हैं तो हम हिंदी रूपांतरण को पढ़ना चालू कर देते हैं, दोनों का फल मिलता है। लेकिन होगा क्या कि आप देखेंगे जब मैं कंटिन्यूस पढ़ने, 9 दिन की बात नहीं है, बट यदि आप उसको कंटिन्यूस पढ़ते हैं तो हिंदी एक ऐसा शब्द होता है कि पढ़ते पढ़ते आप ना 13वें दिन 15वें दिन आपको पता चल जाएगा कि अब मैं ये शब्द बोलने वाला हूँ। अच्छा। तो उससे आपका ध्यान भटक जाता है। अच्छा। लेकिन आप यदि संस्कृत में पढ़ेंगे तो आपको एक एक वर्ड सोच के समझ के प्रोनाउंस करना पड़ेगा। हाँ। तो आपका पूरा फोकस सप्तशती में इसी पे बना रहेगा। रहेगा। ये एनर्जी का डिफरेंस है। तो हिंदी में ना पढ़ के संस्कृत में ही पढ़ें। पढ़ा बट जाए। यदि संस्कृत ना बोल पा रही जा रही हो या आपको तकलीफ है तो आप हिंदी भी पढ़ लें। मैं आपको एक वेरिएशन बताऊं कि दिक्कत कहाँ जी या जी क्या जी होती है। जी। अब यदि कोई आदमी कवच पढ़ता है तो कवच में माँ के कम से कम 81 स्वरूपों का नाम आता है कि हे माँ आप मेरी इस रक्षा से डायरेक्शन से, हे माँ आप मेरी इस डायरेक्शन से, हे माँ आप मेरे कानों का, उंगलियों का, जीभा का, कान का, बॉडी, माने कवच क्या है? कवच माँ के हर स्वरूप से शरीर के हर अंग को सुरक्षित करने की मांग करता है। अच्छा। ये कवच है। ओके। आप जब पढ़ना चालू करेंगे ना तो उसमें लिखा है कि ये माँ वाव्य कोण से, वो माँ का रूप अन्य कोण से, यहाँ जीवा से। कवच इज बेसिकली यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ शील्ड फॉर योर सेल्फ, आस्किंग माँ टू कम एंड हेल्प यू। उसका जो आखिरी पैराग्राफ जब आप पहुंचेंगे तो उसमें वो मेंशन्ड है कि इस कवच को पढ़ने पर भूत, पिशाच, योगिनी, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, कुल देवता, ये वो कोई आपका कुछ नहीं कर सकते और इसको पढ़ने के बाद आप भैरव को प्राप्त करते हो। ये कवच कहता है। ठीक है। तो पहले कवच पढ़ना है। फिर आप अगला स्तोत्र में आते हो तो आप अगला स्तोत्र में सिर्फ माँ को एक ही चीज़ 40 बार बोल रहे हो कि तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। इसी लाइन को आप अलग अलग फॉर्म में बोल रहे हैं। अच्छा। एक बार अपने लिए बोलते हैं, एक बार दूसरे के लिए बोलते हैं। अच्छा। कि तुम मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने के बदले आप बोलते हैं तुम औरों के काम, क्रोध आदि शत्रुओं का भी नाश करो ताकि एनिमिटी खत्म हो जाए। दिस इज अर्गला स्तोत्र प्लेन। देन यू कम टू कीलकम। अब दुर्गा सप्तशती को शिव महाराज ने लिखने के बाद किलित कर दिया। ठीक है। तो किलित कर दिया तो दानवों का जब बहुत ज़्यादा वापस से विनाश चालू हुआ तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अब यदि कोई चीज़ बचा सकती है तो वो सप्तशती है जिसको आपने किलित कर रखा है। और यदि आपने इसका अनुकीलन नहीं किया तो प्रलय आ जाएगी। तब फिर कुछ देवता गण शिव जी के पास पहुंचते हैं कि ऐसा सप्तशती में क्या है भाई, बाकी भी तो मंत्र हैं, हनुमान चालीसा भी है, शिव चालीसा भी है, शिव के अपने मंत्र हैं, शिव विष्णु के अपने मंत्र हैं। तो शिव जी ने साफ अथ कीलकम में कहा कि हर जप तप मंत्र आप जो भी पढ़ें इसका असर एक दिन 0 हो जाएगा, लेकिन दुर्गा सप्तशती का असर आपके जीवन में कभी भी 0 नहीं होगा। अच्छा। दैट इज व्हाट अथ कीलकम से। तो आपको सप्तशती पढ़ने से पहले उस सप्तशती का आपको फल मिले तो उसको कीलत से अनकीलन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप अथ कीलकम पढ़ते हैं। तो ये सब उसी किताब में मेंशन है? सब मेंशन्ड है उसमें। Okay. जो आप दुर्गा सप्तशती कंप्लीट वॉल्यूम लेंगे तो सब मेंशन्ड है। Okay. एवरीथिंग। हम तो बहुत 1% 2% की बात करें, बहुत बड़ी है वो ग्रंथ अपने आप में।
ये हो गया। अब इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो मैंने जैसे कहा कि आपको टाइम है तो आप 1 से 13 अध्याय हर दिन पढ़िए, टू गुड, इससे बड़ा कुछ हो नहीं है। तो उसका एक तरीका है, पहले दिन से पहला पाठ, अच्छा दूसरे दिन दूसरा और तीसरा पाठ, अच्छा तीसरे दिन चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, अच्छा पांचवें दिन आठवां, पांचवें दिन नौवां, दसवां, छठवें दिन 11वां, 12वां, सातवें दिन 13वां, 8वां, अष्टमी के दिन सिर्फ हवन और जप होगा, पाठ नहीं होगा। अच्छा 9वें दिन आपको फिर से पूरा 1 to 13 पढ़ना पड़ेगा। ओके ये एक तरीका है। दूसरा हाँ हाँ मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। फर्स्ट दिन फर्स्ट, सेकंड दिन सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, थर्ड डे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ चैप्टर, फोर्थ डे ओनली 8th, फिफ्थ डे 9th एंड 10th, सिक्स्थ डे 11th एंड 12th, सेवन्थ 13th, 8th अष्टमी होमम एंड जपम, 9th अगेन 1 to 13, लेकिन हर दिन कवच, अर्गला और और कीलकम कीलकम होगा। ये जरूर ये करना जरूरी है। करना है। ओके ये ज़रूर करना है, करना उसके बाद ही पाठ करना है आगे का। ये हो गया। आप इसको करिएगा। मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं करता होगा अभी तक, इसलिए शायद हमें फल नहीं मिलता और हम फिर ब्लेम शायद, करते हैं कि माँ तो बिल्कुल। हमारा फल नहीं देती है। हाँ हम गलत ही करते हैं तो फल नहीं मिलेगा, ये मैंने पहले भी बोला है। अब एक और चीज़ मैं बोलता हूँ, अब आप इस तरीके से भी कर लो तभी भी आपको फल नहीं मिलेगा। अच्छा फिर नहीं, मैं उसके कारण मैं आपको अपने गुरु का एक सीक्रेट बता के जा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे लगता है इसका अगेन मिसयूज़ होगा। कुछ चीज़ों का आपके एपिसोड में जो मैंने कहा था उसका मिसयूज़ चालू हो चुका है। मैं आपको अच्छा। लिस्ट भेजूंगा, ओके ठीक है। तो कुछ जगह पे देखिए, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी शायद कहा था आपके कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी को मंत्र काम करेंगे, जरूरी नहीं है हर को स्टोन्स काम Stones काम करेंगे, करेंगे। जरूरी नहीं है हर को फास्टिंग काम करेगी, और जरूरी नहीं है हर को होमम और जपम काम करेंगे। किसकी कुंडली में क्या काम करेगा, ये एक लर्नेड पर्सन जब कुंडली देख के समझेगा तभी तभी आपको बता बता सकता है। पाएगा। कई बार मैंने देखा लोग बोलते हैं सर हम तो हनुमान चालीसा बचपन से पढ़ रहे हैं और शिद्दत से पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं मिला। तो मैं उनको बोलता हूँ आंख बंद करके तुम अपनी कुंडली में देखना, ये यहाँ बैठा है। वो बोलते हैं हाँ, मैं बोला नहीं मिलेगा, आज से हनुमान चालीसा पढ़ना बंद, अच्छा नहीं मिलेगा आपको। जब आप फास्टिंग कर रहे हो, हाँ सर मैं तो गुरुवार व्रत करता हूँ, मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत कर लिया, लक्ष्मी आती नहीं है। आप दुनिया के जिस भगवान की फास्टिंग कर लो, आपको उस फास्टिंग का रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये कैसे पता किया जाए फिर? मैम ये एक मतलब देखिए, ये चीज़ें आपको कहीं गूगल या बुक्स में नहीं मिलती हैं। और ये अपनी ऐसा है, कुंडली दिखाने के बाद ही समझ में हाँ वो आएगा। लर्नेड पर्सन बता देगा। लेकिन मैं जैसे एक एग्जांपल देके जाता हूँ क्योंकि व्यूअर्स को विश्वास करना पड़ेगा। ये एक बहुत वेराइड साइंस है और ये आपकी मदद करने के लिए बनी है, प्रोवाइडेड यू आर इन द सेफ हैंड्स, जिसका मकसद आपको बचाना हो, ना कि आपको लूटना हो। अब मैं आपको बता के जाता हूँ, आप भी एस्टोनिश्ड हो जाओगे। कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वो हमारे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का होता है, फैमिली का होता है, हमारे मुंह के जितने ऑर्गन्स हैं लाइक कान, नाक, सुगंध, बोलना, ये भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस हमारी फूडिंग हैबिट्स का भी होता है। ओके ये सेकंड हाउस के कुछ कारक तत्व हैं। 12वां घर जो होता है वो लॉस का होता है, रिलोकेशंस ऑफ फॉरेन लैंड का होता है, ये सारी चीज़ों का होता है। दूसरे से 12वां 11वां घर है, दूसरे हाउस से 12वां 11वां घर होता है, और 11वां घर होता है आपकी इच्छा पूर्ति का भी, आपका पनिशमेंट का भी। अच्छा ठीक। अब सेकंड हाउस फूड का है, आपने रखी फास्टिंग, तो आपने क्या किया, आपने सेकंड हाउस के कारक तत्व को हिलाया। वो तो खाना मांग रहा है, आपने बोला मैं खाना नहीं दूंगा। ठीक। तो आपने लॉस किया, खाने का लॉस किया, तो कहाँ पे एक्टिव होगा जाके, वो 12वें हाउस में। ठीक है। और 12वां हाउस सेकंड से 11वां है, माने अब आपको या तो उसका रिजल्ट मिलेगा या उसकी पनिशमेंट मिलेगी। हम बोलते हैं यार हमको रिजल्ट नहीं मिला, नहीं रिजल्ट नहीं मिलने का मतलब पनिशमेंट हुआ कि मैं यार फास्टिंग कर रहा हूँ, मेरे काम नहीं बन रहे। अब फास्टिंग कर कैसे रहे? अब मैं दुर्गा पूजा में आता हूँ वापस से, नवरात्रों का फास्ट करते कैसे हैं कि हम अन्न का त्याग कर देते हैं। ठीक। लेकिन सुबह उठेंगे तो बढ़िया मखाना और थोड़ी सी जो है मूंगफली, दूध वूध रहेगा। शाम के लिए केला और सेब और ये सब कटा हुआ ऑफिस में मिलेगा, घर से भेजा जाएगा भाई। ठीक है। शाम को आएंगे तो फिर आपको थोड़ा मखाना या ड्राई फ्रूट्स खाएंगे। रात को होगा तो फल फ्रूट्स खाएंगे, या घी का या अपना घिया का खीर और मखाने की खीर और कट्टू की पूड़ी। और हमारे 9 दिन के उपास चल रहे हैं। इफेक्टिवली लोग सही बोलते हैं कि हम उपास में ज़्यादा खाते हैं एज कम्पेयर टू, क्योंकि हमारे मन में है कि हम उपास में हैं, उपास में है, फास्टिंग कर रहे हैं तो ये भी ले आओ वो भी ले आओ। हाँ। तो आप एक चीज़ बताइए, आप फास्टिंग कर रहे हो,
किसके लिए कर रहे हो? माँ को खुश करने के लिए। और माँ ये देख रही है यार उपास करना था, खा तो तू खा तो इतना रहा रहा है, तो तेरे को मैं फल दूं कि क्या दूं? हाँ। लॉजिक। देख, फास्टिंग का मतलब है लॉस करना। आप सेकेंड हाउस के रिजल्ट को 12th हाउस से कंपेयर कर रहे हो, जो कि 11वां बनता है। तो यदि आपको 12वें घर से अपनी फास्टिंग जो सेकेंड हाउस में हो रही है उसकी इच्छा पूर्ति करनी है, तो आपको लॉस करना पड़ेगा। किस चीज़ का लॉस करना पड़ेगा? आप देखें, जो माँ के भगत होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बॉस हैं, माने पहले थे, अभी तो मैं कहीं और हूँ। ही इज़ एन IAS ऑफिसर। ही कम्स बेयर फुट, चप्पल नहीं पहनते, बेल्ट नहीं पहनते, और हायर पोस्ट में, जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे। ओके। माँ के भक्त हैं। 9 दिन नो जूता, नवरात्रि के दिन। नो लेदर, नो पर्स, नथिंग। राइट। ठीक है, 9 दिन सिर्फ पानी पीते हैं, खाना ही नहीं खाते। अच्छा। बोले मुकेश, तकलीफ देखो, आप जब अपने आप को तकलीफ दोगे, हाँ। 12वां भाव तकलीफ का है। अच्छा। आप फास्टिंग मत करो, फास्टिंग से अपने आप को तकलीफ दो। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मैं आज, क्योंकि लोग बोलेंगे सर आज तो आप रेमेडी पे आ गए, और पिछले पॉडकास्ट में बोलते रेमेडी डोंट डू एनीथिंग। लेकिन रेमेडी की भी जरूरत है उनको। सी, आई सेड कि रेमेडी कांट चेंज योर फेट, रेमेडी ओनली गिव यू द करेज टू एक्सेप्ट द फेट। और मैं उसी लाइन पे आज भी खड़ा हूँ। जो कर्म के दुख और सुख आप लिखा के आए हो, ये आपको भोगना ही पड़ेगा। सुख के लिए तो आपको कोई चिंता नहीं है, दुखों के दुख लिए आप आएगा तो परेशान हो। तकलीफ होती है। तो कर्मों के जो दुख हैं वो आपको भोगना पड़ेगा, कष्ट लेना पड़ेगा। तो फास्टिंग क्या है? जब आप फास्टिंग कर रहे हो, तो जो कर्मों का जो दुख था, जो कष्ट था, यदि आप उसको फास्टिंग में ले आओगे, अच्छा। तो वहां कम हो जाएगा। हाँ। बैलेंस तो करना है ना। हाँ, हाँ। तो जब आप फास्टिंग करके अपने बॉडी को तकलीफ दोगे, तो माँ खुश होगी, तब 12वां एक्टिवेट होगा। और 11वां हाउस, क्योंकि वो 11वां है, दूसरे से इच्छा पूर्ति करेगा। नहीं तो वो आपको हमेशा पनिशमेंट में ही रखेगा कि भाई अच्छा। तूने कष्ट तो दिया ही नहीं अपने आप को। लेकिन अब इस पे मेरे ख्याल से कुछ व्यूवर्स हमारे ये सवाल कर सकते हैं हाँ। कि अगर हम फास्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या माँ हमसे खुश नहीं होगी? हम बिल्कुल नहीं करिए, कुछ नहीं। देखिए, भगवान ये भी फिर लोग ये भी करेंगे आपके साथ साथ। एक और क्वेश्चन भी आएगा कि भगवान तो कहते हैं कभी भी तकलीफ में आके हाँ, मेरी पूजा मत करो, पूजा अपने मत आप को करो। कष्ट में रख के पूजा मत करो। वो तो उनकी चाल है। आप यदि तकलीफ में पूजा करोगे तो उनको फल देना पड़ जाएगा। वो तो फल देना ही नहीं चाहते आपको कलयुग में, ताकि कलयुग बना रहे। ओके। वो तो चाहते ही आप मत करो। देखिए, कुछ ब्लेस्ड पर्सन हमेशा मिलेंगे जो जीवन में दिया बाती अगरबत्ती पूजा पाठ कुछ नहीं करते, और ताबड़तोड़ उनकी जिंदगी चल रही है कर्मा। हाँ। लेकिन मेरे को यदि पता है मेरे कर्म नहीं ठीक है, या मैं दुखी हूँ, तो मुझे तो तकलीफ में जाना पड़ेगा। अब या तो मैं उन कर्मों के ही दुख को भोगते रहूं, या मैं अल्टरनेट रेमेडीज में जब आऊं तो वो दुखों को यहाँ कंपनसेट करूं। कहने का मतलब ये है कि आप जब फास्टिंग करें तो फास्टिंग सिर्फ फूड का नहीं होगा, और भी लॉस सिर्फ चीज़ें फूड का नहीं होगा। थोड़ा मोबाइल कम करिए, जमीन पे सोना चालू कीजिए। बिल्कुल। जब आपके यहाँ पे किसी की मृत्यु होती है, जो व्यक्ति आग दे के आता हाँ, है वो वो जमीन पे 13 दिन सोता है। नीचे सोता है। क्यों जी। सोता है? वो दिखा रहा है उस आत्मा को कि मैं तेरे लिए दुखी हूँ। दुखी हूँ। तो राइट। माँ को दिखाओ ना आप कि माँ मैं फास्ट भी कर रहा हूँ, मैंने अपने स्क्रीन टाइम, मोबाइल का थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कर दिया, मैं आपको समय ज़्यादा दे रहा हूँ। बेसिकली मैंने आपको समर्पित किए हैं ये 9 दिन, तो ये 9 दिन सिर्फ आपके हैं और आपके। किसी के नहीं हो तो सकते। अब उसी में आप इंस्टा में भी लगे पड़े। अच्छा, इसमें इंद्रियां भी आती हैं। मैंने आपको बताया हाँ। कि सेकंड हाउस कान नाक गला सुगंध हाँ, है। तो ये सब अब आप इंद्रियां फास्ट हैं। भी रख रहे हैं, और आप बैड वर्ड्स भी यूज कर रहे हो, गुस्सा भी कर रहे हो, किसी की गुस्सा सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो। और वही कि जैसी शाम ढली कि फास्ट का टाइम पूरा हुआ, तो अपन हल्दीराम्स में बोले कि भाई एक थाली थाली पूजा वाली दे ले आओ, दे। व्रत वाली थाली। तो इससे आपका नवरात्रि पूरा नहीं होगा। तो बिल्कुल। कहने का मतलब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि फास्टिंग यदि आप कभी भी करें, ऐसा जरूरी है नवरात्रि का, आप वैभव लक्ष्मी का करें, आप गुरुवार का करें, तो आप उस दिन अपने आप को लॉस में रखो, अपने आप को वाकई खुद को कष्ट देने के लिए करो। तो जब वो कष्ट होगा तो इच्छा पूर्ति आएगी, क्योंकि फास्टिंग आप किसी भी पर्पस करो, लॉजिक वही है। सेकंड हाउस इज ऑफ फूड, 12th हाउस इज लॉस, एंड सेकंड से 12th 11th हाउस है इच्छा पूर्ति एंड पनिशमेंट। आप इसको इस 3 हाउसेस को मैनेज कर लो अपने एक्ट से। वो जो कर्मों का कष्ट था वो यहाँ आ यहाँ आ गया, गया। तो उधर कम हो गया, तो उधर आपको ब्लेसिंग्स मिल गया। सिंपल। ओके। वैसे ही जेमस्टोन के लिए हम देखते हैं, वैसे ही हम मंत्रों के लिए देखते हैं कि आपको मंत्र देना है नहीं देना है, आप जेमस्टोन सूट करेगा नहीं करेगा, आपको हवन जब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये इन्हीं सारी भावों का चीजें उसी खेल। भाव से पता चल जाती बट हैं। अब आपके व्यूअर सोचेंगे कि फास्टिंग भी एक साइंस है, कि एस्ट्रोलॉजी में उसको एक साइंस के तरीके से समझाया गया। इस तरीके से आप बिल्कुल अपनी फास्टिंग करिए। 9 दुर्गा का
आनंद लीजिए। मेरे ख्याल से माँ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे, क्योंकि और शास्त्रों में लिखा है। बिल्कुल, और इस चीज़ को मैं खुद से भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। हालांकि नवरात्रि में तो हमारे यहाँ व्रत नहीं रखे जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ कुल में ऐसा कुछ रहा है तो ओके, हाँ होता हमें है, नॉट अलाउड बिल्कुल है कि होता हम है। उसमें नहीं रह सकते, लेकिन सावन के व्रत हैं तो वो मैं रहती हूँ। उसका मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। तो लास्ट टाइम क्या था, 2 महीने के सावन के व्रत बिल्कुल थे। बिल्कुल। और मैंने दोनों महीने, जब मैंने घर में बताया कि सावन, घर में पता था कि ये पूरे महीने रहती है करेक्ट। और इस बार तो 2 महीने 2 हैं महीने हैं। तो डबल है, तो क्या तुम डबल महीने रहोगी, हमसे सवाल पहला किया गया। करेक्ट मैंने करेक्ट हाँ, जब जितना सावन है मैं उतना व्रत करूंगी। करेक्ट। तो बोले कि ये तो बहुत दिन हो जाएंगे, तो मैं समस्या नहीं होगी क्या। तो मेरी जो होगी वो देखा जाएगा, फिर उसको भी हम देखेंगे। बाकी महादेव बैठे हैं, करेक्ट। मेरी समस्या का वो उच्चारण करेंगे। और एक चीज़ और है कि मैं स्लीपर नहीं पहनूंगी, जो आप बिल्कुल अपनी आप ही आपने कहा, ये चीज़ मैंने भी किया था। बिल्कुल। और आप यकीन नहीं मानेंगे, शुरुआत का 1 हफ्ता ऐसा गया था कि मेरे सामने ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं शूट पे गई, लौट कर आ रही हूँ तो मेरे हस्बैंड बिज़ी हैं, वो मुझे लेने नहीं आ सके। मुझे ऑटोज़ नहीं मिल रहे हैं। मैं पैदल सड़क पर नंगे पैर हूँ मैं। और ऑफिस में तो जो बोलते थे, कहते थे कि अरे मैडम आप स्लीपर नहीं डाल के आई। अच्छा कोई बात नहीं है। वहाँ रोड पे मैं क्रॉस कर रही हूँ रोड, और वो इतना तेज़ गर्मी के दिन, भाई ट्रू। जुलाई में रहता है मौसम। मैं जा रही हूँ, पैर मेरे जल रहे हैं लिटरली, और मैं भागती भागती जा रही हूँ, जाके मुझे फिर जल्दी से ऑटो मिला। तो ऐसे मेरे साथ में पूरे हफ्ते रहा। करेक्ट। बट शायद महादेव की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि मैं उनसे ही कहती थी, मैंने आज तो तुमने पैर जला दिए मेरे। मैंने ये सही नहीं किया, मैंने ये क्या तरीका था, मैं मुझे ऐसे जलाओगे। फिर आगे से अगले हफ्ते से उन्होंने ऐसा करना शुरू किया कि मैं जब शूट पे जा रही हूँ तो गाड़ी मेरे सामने ऑटोमेटिक आ रही है, मुझे ज़रूरत नहीं है बुलाने की, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे मेरे लिए उन्होंने पहले से पूरी व्यवस्था करके रखी थी कि अगर ये बच्ची नंगे पैर जा रही है तो इसको समस्या नहीं आएगी आनी ही चाहिए। नहीं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, यही ये होता है, हुआ था। ये होता है। और मुझे इतना अच्छा फील हुआ वो 2 महीने। वैसे मैं, मेरे व्यूवर्स शायद जानते हैं, मेरे और भी पॉडकास्ट, उन्हें पता करेक्ट है। करेक्ट। अभी मेरा लास्ट एक पॉडकास्ट और आएगा, उसमें पता चलेगा कि मुझे काफ़ी दर्द हुआ था, मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस दिन। ओके। तो मुझे पेन रहता है, मुझे स्टमक का प्रॉब्लम्स रहती है। वो पूरे 2 महीने जब मैंने नहीं खा रही हूँ, जब मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, सिर्फ हल्के हल्के फ्रूट्स पे रह रही हूँ, बहुत हल्का सा लाइट सा खाना खाती हूँ, उस दौरान मैं बिल्कुल ठीक ठीक थी, रहते हैं। मस्त रही 2 महीने, बिना किसी पेन के, बिना कोई एसिडिटी, कुछ नहीं था। एंड आई वॉज टोटली हैप्पी। तो मैंने घर वालों से कहा, मैं पूरे टाइम ऐसे ही रह सकती हूँ। अब उनको ये लगता है, अरे हमेशा के लिए फास्ट, ये कैसे संभव है, True. अब तो खाना शुरू करो। तो मैंने खाना क्या, ये भी तो खा रही हूँ बिल्कुल मैं, अब भी खा रही हूँ मैं, तब भी खा रही हूँ। बट मोरल ऑफ द स्टोरी मतलब ये है कि वाकई जब आप किसी को समर्पित होते हैं और ईश्वर के नाम पर, यदि आप भक्ति के नाम पर अपने आप को थोड़ा सा कष्ट देते हैं, वो थोड़ा सा कष्ट भोजन का भी हो सकता है, वो थोड़ा सा कष्ट, किसी जैसा भी कि चीज़ मैंने से हो कहा जाता कि है। स्लीपर मैंने छोड़ दिए तो उसका वो त्यागने का हो सकता है, लेकिन बड़ा आनंद आता है बिल्कुल। उस चीज़ को एंड फील करने में। और इसीलिए ये मैंने 9 दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बिल्कुल अच्छे हैं। बिल्कुल हालांकि मैं व्रत नहीं करती, लेकिन पूजा पाठ करती हूँ। अब बिल्कुल। चूंकि मुझे आपसे एक और मार्गदर्शन मिल रहा है कि इस दुर्गा सप्तशती का पाठ जो मैं करती रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, बट मुझे भी प्रॉपर तरीका नहीं पता था, वो आज मुझे जैसे पता चला है, तो अभी मैं उसको फॉलो अप करूँगी। जैसे कि मेरी लाइफ में भी है कि अगर माँ की कृपा और ब्लेसिंग्स कंटिन्यू अगर बनाए रखनी है, तो अभी जैसे आपने मुझे बताया, तो अभी मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ इस तरह बिल्कुल से मेरे करने ख्याल से वाली सबको हूँ। करना अच्छा, चाहिए। इसके साथ साथ जैसे हवन की प्रक्रिया होती है, या शुरुआत कैसे करनी चाहिए पूजा की? मंदिर में जब आप बैठ रहे हैं तो क्या ध्यान करना है सबसे पहले? क्या गणपति की जैसे कहते हैं तो गणेश नहीं जी की नहीं पूजा नहीं है, नहीं नहीं। या किसकी पूजा करनी देखिए हम चाहिए? सब उस कुल से नहीं आए हैं, ब्राह्मण या हाँ। पंडित हैं, तो हम ये सब इतना ध्यान नहीं दे सकते। हाँ। देखिए मैं अगेन वही कह रहा हूँ, भगवान से आपका भाव देखता है। ठीक ठीक है। है। आपने हाँ एक कुछ बेसिक प्रक्रिया है, जैसे आसन या तो लाल हो या पीला हो, वो बैठिए। ओके। और जब आप कोई पाठ कर रहे हैं तो साथ में कुछ पानी रखिए, क्योंकि देखिए जब आप पाठ कर रहे हैं तो एक एनर्जी आपके शरीर से बाहर आ रही बाहर है। आ रही है। तो यदि आप कोई पानी, जल, ड्राई फ्रूट्स कुछ रखते हैं तो एनर्जी उससे टकराएगी। तो आप जब भी वो पाठ खत्म कर लें उस दिन का, तो वो पानी पिएं, ताकि वो जो एनर्जी आपने पाठ के रूप में बोली है वो एनर्जी वापस आप ग्रहण करें, ताकि उसका पॉजिटिविटी मिटे। सिंपल। इसमें ये नहीं है कि आप गणेश जी का पहले आह्वान करें या उनका, हाँ माँ को फूल चढ़ाना बेसिक है, ड्राई फ्रूट्स और ये जो भी आपके कुल में चलता हो उसको फॉलो करें, लेकिन पाठ को इस तरीके से फॉलो करें। इसमें आगे भी आप इसको कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको यदि हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, रिकरिंग आपको है, तो आप दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय को यदि आप कंटिन्यूस पढ़ना चालू कर दें, तो प्रॉब्लम्स छोटी मोटी जो होती हैं, कि जैसे खांसी बुखार ज़्यादा जल्दी ठीक नहीं हो रहा है या बुखार उतर नहीं रहा है, तो यदि आप
11वां अध्याय 7 बार पढ़ लें तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिल जाएगा, और उसको 21 दिन तक कंटिन्यू करें 7-7 बार पढ़ना, तो आपको अपनी बीमारी से काफ़ी अच्छा। असर मिल जाता है। क्रिटिकल इलनेस है हम्म। तो पूरा सप्तशती हम्म। लगातार 11 दिन पढ़ें। ये मान लीजिए आपका महामृत्युंजय मंत्र से भी ऊपर का है। यदि अच्छा। आप 11 दिन लगातार हर दिन तीनों कवच, अर्गला, कीलत एंड 1 to 13 ये पूरा पढ़ लें लगातार 11 दिन, 9 दिन, तो भी आप जिस इंसान के लिए पढ़ रहे हैं या स्वयं के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने आप दिखेगा कि माँ आपकी रक्षा करने के लिए आ चुकी है। अच्छा। ठीक है। यदि आपके जॉब्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, नहीं लग रही है, रह रह के छूट जा रही है, जी। तो आप चौथा और 5वां अध्याय हर दिन पढ़िए, कम से कम जब तक आपकी जॉब में स्टेबिलिटी ना आ जाए। आपको अपने आप इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आपको मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ठीक है, तो आप अध्याय 5, 6, 7, 8 पढ़िए। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको लग जाएगा कि मैं माँ से तो यही मांग रहा हूँ, क्योंकि उन अच्छा। अध्यायों में ये बात हुई है। अच्छा। अच्छा। तो वैसे ही ये सारे अध्याय जैसे हैं, मैंने आपको अध्याय 11 हेल्थ के लिए, जॉब के लिए आप चौथा 5वां पढ़ लीजिए, मनी के लिए आप 5, 6, 7, 8 पढ़िए। और जैसे आपको लगता है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, जॉब में हैं, इधर हैं, उधर हैं, वो मेरे को परेशान कर रहे हैं, ज़्यादा जीत रहे हैं, तो आप कुछ मत करिए। हर दिन का एक नियम बना लीजिए कि सप्तशती नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, 13 अध्याय नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दीजिए, लेकिन कवच, अर्गला और कीलत हर दिन पढ़िए। इतना अच्छा। टाइम निकाल लीजिए। कितना भी कोई दुश्मन होगा, आपको कोई वो सब में नहीं जाना पड़ेगा, तंत्र मंत्र बगला मुखी दिस दैट। आप सिर्फ ये 3 पाठ करिए। हाँ, थोड़ा सा माँ परीक्षा लेगी आपकी, लेकिन आपको टिके रहना है। टिके रहना है। आपके दुश्मन अपने आप हटते जाएंगे। हम्म। और ये मैं आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ क्योंकि कहीं लिखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है पहला, और मेरा एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने जिनके साथ भी शेयर किया है, मैंने सबको देखा है कि सर अब तो कवच के बिना हम घर से बाहर ही नहीं जाते। अच्छा। मैंने उन्हें नियम बना लिया कि बाकी 2 भले कार में पढ़ लूंगा, हाँ। पीछे ड्राइवर के साथ बैठ के पढ़ लूंगा, बस में पढ़ लूंगा, मेट्रो में पढ़ लूंगा, लेकिन कवच तो मैं घर से पढ़ के ही बाहर जाऊंगा। अच्छा। अच्छा। उन्होंने ऐसा नियम बना लिया, और मैं देखा है लाइफ उनकी बहुत बहुत स्मूथ चलती है। उनको ये सब डर नहीं लगता है, कोई बैक बाइटिंग करेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स कर देगा, दिस कर देगा, दैट कर देगा। इन सारी चीज़ों से बचने का सबसे बढ़िया इलाज सबसे है ये। यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि जैसा आज की डेट में सोशल मीडिया में बिक रहा है, टोना टोटका, जी। नज़र दोष, दिस जी। दैट, टफ है, कर लिएंगे तो आपको इन सारी चीज़ों में अपने पैसे, और ये नहीं, क्योंकि आपके शो के बाद मेरे पास ऐसे कुछ मैसेज आए जिसमें लोगों ने तो लूट लिया, स्कैम कर दिया उनके साथ, और उनको कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। अथर्ववेद में वल्गा सूक्तम करके एक स्तोत्र है, उसमें 12 श्लोक हैं। वो एक मराठी संस्कृत में लिखा गया स्तोत्र है, ये अथर्ववेद में मिलता है। आपको रात को 9 बजे के बाद माँ दुर्गा के सामने पीला या अगेन लाल आसन बैठ के सामने एक गिलास रख के उस सूक्त को पढ़ना है। अच्छा। तो आपने 12 श्लोक पढ़े, एक साइकिल कंप्लीट, आपने पानी में फूंक मारी। अच्छा। ऐसा आपको 21 बार पढ़ना है, ओके। और पानी में फूंक मारना है। 21 बार पढ़ने के बाद आपको वो पानी पी लेना है। ठीक है। इसको आपको अभी जो पक्ष चल रहा है इसमें चतुर्थी से लेके त्रयोदशी तक पढ़ना है। हर महीने की चतुर्थी से त्रयोदशी तक आपको ये पाठ करना है। आपका कितना भी बड़ा कोई, मैं बोलता हूँ, यदि वो जो बोलते हैं ना कि उसका इंग्लिश में एक वर्ड है जो इटली में यूज़ होता है, इल्यूमिनाटीज ग्रुप जो होता है, दे आर द मोस्ट पावरफुल इन डूइंग दिस बैक तंत्र मंत्र एंड ऑल दोस थिंग्स। वो ऑक्यूल्ट के बादशाह लोग हैं, इल्यूमिनाटीज बोलते हैं उनको। वो भी कांपते हैं। ओके। तो आप यदि आपको ऐसा है मन में कि मेरे ऊपर कोई दोष, नज़र दोष है या कोई टोना टोटका ऐसा कुछ है, कोई प्रयास तो करता आप इस अथर्ववेद के पाठ को करिए। तरीका मैंने बता दिया है। 3 दिन के बाद आप मैडम को कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे लग रहा है कि मेरा दुश्मन खत्म हो गया। हो ही जाना है अगर ये विश्वास। लेकिन ये सबसे एक मेन चीज़ और भी है सर, कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। तो अगर आप विश्वास पर रहकर कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर से उसका लाभ मिलता है। देखो, शास्त्र सबके लिए लिखे गए हैं, एस्ट्रोलॉजी सबके लिए है। ऐसा नहीं कि कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए कि यही कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हर कोई कर सकता हर है। कोई कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक सवाल मेरे पास था कि एक 3 मार्केटियर्स कहते हैं जिसको, हाँ, हाँ। छठा, 8वां और 12वां भाव,
इनका व्यक्ति के जीवन में या उसके कर्मों से क्या खास संबंध है? मे बी ना मेरा एक ट्रेड सीक्रेट है। हाँ, वही सीक्रेट तो हम अपने व्यूअर्स को लेकर आए हैं। देखिए 6, 8, 12 हिंदी में बाधक हाउस कहलाते हैं या दस्ताना कहते हैं, दस्ताना हाउस भी। और 6, 8, 12 में हमारी भगवान से प्रेयर रहती है हर इंसान के लिए कि कोई भी ग्रह ना बैठा हो, क्योंकि ये साइन है वर्गो का, पाइसेस, स्कॉर्पियो का और पाइसेस का। 5वीं राशि वर्गो की होती है, 8वीं स्कॉर्पियो होती है और 12वीं पाइसेस होती है। अ, और आपकी कुंडली में जैसे मैंने देखा है कि किसी के छठे हाउस में मान लीजिए कोई मेलेफिक ही बैठ जाए तो गए ही गया। अच्छा। बेनिफिक भी बैठ जाए तो भी लर्नेड पर्सन उसको डराने के लिए बैठे हैं कि भाई तेरा गेम खत्म, क्योंकि छठा क्या है, छठा है डेप्ट का, डिसीज का, एनिमीज का हाउस है। वहाँ पे कोई बैठ जाए इसका मतलब आपके जीवन में रोग, ऋण, रिपु, हम षड रिपु जिसको बोलते हैं, हमारे 6 षड रिपु जो हैं उनका वो हाउस है। वहाँ कोई प्लेनेट बैठेगा तो उनकी एनर्जी को एकदम हाई कर देगा। माने आपके जीवन में यदि छठे में कोई प्लेनेट बैठ गया तो आप डेप्ट, डिसीज और एनिमीज में हमेशा ही फंसे फंसे रहोगे रहोगे। और आप हमेशा कोसते रहोगे यार मेरे साथ क्यों दिस दैट। अब ये तो आपको बता दिया उन लोगों ने जिन्हें अपने आप को बेचना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि छठे में यदि कोई बेनिफिक बैठ जाए और गलती से लग्न का लॉर्ड बैठ जाए तो आपसे बड़ा हीलर कोई नहीं हो सकता। चेक करके देख लीजिएगा। ओके, मतलब सेल्फ हीलर भी। सेल्फ हीलर, यदि छठे हाउस में किसी का लग्न लॉर्ड आके बैठ जाए, चाहे कोई भी प्लेनेट हो वो बैठ जाए, तो वो बंदे को हीलिंग की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि उसके खुद के डेप्थ और डिसीज में प्लेनेट बैठा है। तो वो डॉक्टर के चक्कर तो खुद लगाएगा, लेकिन वो अपने आप में एक डॉक्टर से कम नहीं होगा। ओके। और वो ये देखे कि अब मैं कैसे हीलिंग करूंगा। तो मान लीजिए छठे हाउस में तो कोई प्लेनेट बैठा है, लेकिन छठे हाउस में जो राशि लिखी होगी उसका भी एक प्लेनेट होगा। वो प्लेनेट जिस हाउस में जाके बैठेगा उस हाउस के कारक तत्व से आप हीलिंग करिए, आप देख लीजिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। जैसे कि मान लीजिए धनु राशि है तो धनु राशि के लॉर्ड बनते हैं जुपिटर। तो छठे में यदि जुपिटर बैठ जाएं तो आपको पेट की समस्या, एसिडिटी, दिस दैट देंगे। लोन्स आपके जीवन में आगे पीछे लगे रहेंगे। माने एक लोन तो वो हो गया कि भाई गाड़ी लेनी है, लोन लेना है, तो आपको पता है कि मेरे को लोन लेना है। एक लोन होते हैं कि अनवांटेड आ जाते हैं, जैसे तबीयत किसी की फैमिली में ख़राब हो गई, हमारे पास पैसे नहीं है, ज़्यादा लेना इलाज का लग रहा है पड़ेगा। तो पर्सनल लोन लेना पड़ गया। इस तरीके से वो डेप्ट आपको परेशान करेंगे। या डेप्ट ले लिया तो चुकाने, जैसे ही लिया लोन, जॉब में कोई परेशानी आ गई तो ईएमआईस में प्रॉब्लम हो रही है, ये छठा हाउस करता है। लेकिन छठा हाउस में मान लीजिए उसका स्वामी जो है वो तीसरे में बैठा है। तीसरा हाउस है कम्युनिकेशन का। वो बंदा सिर्फ अपनी बातों से लोगों को हील कर देगा, माने ही विल बी वेरी गुड कंसल्टेंट। उसके पास जीवन के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने बातों जब में। बातों में होगा। ठीक ओके। है, ये छठा हाउस हो गया। आठवें में जब आप जाएंगे तो आठवां है हाउस ऑफ डेथ। ओके। वहाँ से ऑक्यूल्ट को भी देखते हैं, वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज को भी देखते हैं। तो यदि 8th हाउस में किसी का लग्न लॉर्ड बैठ जाए, उससे बड़ा सट्टेबाज दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो सट्टा खेलेगा ही खेलेगा, अच्छा। वो जुआ खेलेगा ही खेलेगा। माने उसको बिना खेले उसकी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 8th हाउस इज़ द पावर ऑफ इंट्यूशन। और ट्रेडिंग सट्टे में आपको इंट्यूशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। नो डाउट, आप मान लीजिए कोई स्टॉक लेना चाहते हैं, आपने पूरा उसका फंडामेंटल पढ़ लिया, 4-5 लोगों से पढ़ लिया, टीवी देख ली, न्यूज़पेपर फॉलो कर लिया, आपको लगा ये स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे से एक इंट्यूशन भी आती है कि इसमें पैसा लगाना ही नहीं है, अपने को तो नहीं लगाना। वो इंट्यूशन 8th हाउस 8 देता हाउस है। देता है। वो इंट्यूशन आपको आपके आने वाली प्रॉब्लम की भनक पहले दे देता है। ओके। ठीक है, यदि 8th हाउस में लग्न लॉर्ड बैठा हो, अब आपने ये तो देख लिया कि यार लग्न लॉर्ड बैठ गया है 8th हाउस में, मेरे को इंट्यूटिव पावर भी दे रहा है, सट्टेबाज भी बना ही देगा, लॉसेस भी कराएगा क्योंकि हाउस ऑफ डेथ है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो आपको ऑक्यूल्ट में भी खींचने की कोशिश करेगा। अच्छा। अब आपको क्या करना है, वहाँ की जो एनर्जी है उसको यदि आप ट्रेडिंग में ना ले जाके ऑक्यूल्ट में ले ऑक्यूल्ट में जाओगे ले जाएंगे। तो आपसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा कोई। ओके। हाँ, तो वो इंट्यूशंस वहाँ पे हेल्प करेंगी ना वो आपकी बहुत। प्लैनेट उससे बात करना चालू करते हैं जब लगन लॉर्ड 8। लेकिन हाँ, हाउस ऑफ डेथ है, आपको लॉन्गेविटी देगा लेकिन हमेशा बीमार रखे, कुछ ना कुछ दवाई अच्छा। किसी ना किसी रूप में जीवन पर्यंत खानी पड़ेगी। लेकिन यदि आप ऑक्यूल्ट में उसको पकड़ लिया आपने, तो वो आपको फिर उसकी गाड़ी मस्त चलेगी। क्यों? क्योंकि 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का है। इस एनर्जी से या आप योगी बन जाओगे,
या आप भोगी बनोगे। आपने डिसाइड करना है कि मैं क्या मैं क्या बनूंगा। बनूंगा। दैट इज 8th हाउस। 12th हाउस में जब ये लगन लॉर्ड बैठ जाए गलती से, तो 12th हाउस है एक्सीडेंट्स का, लॉसेस का, फॉरेन लैंड का, मोक्ष लिबरेशन का। ओके। कई बार आपने देखा होगा कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना, कि लोग उसको ना अक्सर उसको पनौती बोलते हैं, ये शब्द यूज़ करते हैं। जैसे 3 दोस्त थे, माने 4 दोस्त हैं, मान लीजिए इन्होंने एक प्लान किया कि हम यहाँ से शिमला जाएंगे। तो नोएडा से गाड़ी स्टार्ट हुई, एक बैठा, दूसरे को पिक किया, तीसरे को पिक किया, और फिर आगे जाके उसने लास्ट वाले को भी पिक कर लिया। ये जो चौथा वाला जो है, इसका लगन लॉर्ड 12th में बैठा है। ये बैठा तो वो चल रही है गाड़ी, ये बोला यार मेरे को नहीं जाना, आगे मेरे को जाना ही नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये अब ये लोग बोले साला इसका हमेशा का नखड़ा है, साला ही पनौती है, जब टूर के लिए हाँ करेगा, इस टूर में विधन डालता है। वो बोलेगा नहीं यार मैं इस कारण से नहीं जा पाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। बैठेगा तो 4 रास्ते के बाद उतर जाएगा, और ये उतरेगा, छोड़ेगा, तो उस गाड़ी में आपको दिखेगा कि एक्सीडेंट हो गया, टायर पंचर हो गया, गाड़ी खराब हो गई। क्योंकि जब तक तो ये आपके साथ था, इसने आपको बचा रखा था। जैसे ही ये उतरा, आपका कांड हो जाएगा। ये होते हैं वो बंदे जिनको हम बोलते हैं नोइंग द अननोन। इनको पहले से भनक पड़ जाती है अब कांड होने वाला है, इसीलिए वहां से निकल लेते हैं। और जब तक ये आपके साथ रहते हैं, आपका कुछ नहीं होगा। ओके। ठीक है। इसको आपने वो पढ़ी होगी द बुक ऑफ सीक्रेट्स, उसमें एक शब्द आता है गार्डियन एंजल्स, कि आपके साथ हमेशा एक आपकी शक्ति बचा रही है। मैं उस वेस्टर्न वर्ल्ड में ना जाके मैं उसको पितृ बोलता हूँ। अच्छा। ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर सबसे हावी पितृ दोष होता है। 12वें में या कोई बेनिफिक बैठेगा या कोई मेलिफिक बैठेगा, इसको पितृ दोष लगेगा। मार्स वार्स बैठ जाएगा, पितृ दोष लगेगा। लेकिन ये बंदा सब कुछ संभालने की ताकत रखता है, बट इसको यही नहीं पता कि मेरे में ये काबिलियत है, क्योंकि मेरे को ये कोई बता ही नहीं रहा। सब तो बता रहा है 12वें में बैठ गया, मौत निश्चित है, जल्दी आएगी, एक्सीडेंट से बच के रखना। लेकिन किसी ने उसको नहीं बताया कि भाई तू जब तक किसी के साथ रहेगा तो उसको बचाएगा, जिस दिन हटा वो निपट जाएगा। क्योंकि उसके साथ उसके पितृ चल रहे हैं, उसका गार्डियन एंगल चल रहा है। तो ये जो मेरे 3 मस्कीटियर्स हैं, आज के बाद यदि आपका, आप ये देख लीजिए कि कोई प्लैनेट बैठा है तो, और उसमें से यदि लग्न लॉर्ड हो जाए, तो आप अपने आप को ब्लेसिंग मानिएगा, अपने पितरों का आशीर्वाद मानिएगा, ना कि अपने आप को कोसिएगा कि मेरे 6ठे 8वें 12वें में कोई घर बैठ गया। अच्छा, छठा हाउस क्या होता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। 8वां हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और 12th हमारा एनस होता है। अच्छा। सो अवर फूड फर्स्ट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम देयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, देन टू एनस, एंड वहाँ से हमारा वेस्ट बाहर आ जाता है। मोक्ष लिबरेशन 12th हाउस से कंपेयर करते हैं कि आप मोक्ष पा लिए, लिबरेट हो गए। ठीक है। तो जिसके 6ठे 8वें 12वें में यदि मान लीजिए आपके सैटर्न, किसी का शनि 6ठे हाउस में बैठा है, तो इसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जिंदगी भर लगे रहेगी, नो मैटर वो कितने अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा दे। किसी का सैटर्न यदि 8वें या 12वें भाव में बैठा होगा, तो उसकी टॉयलेट हैबिट्स सबसे पुअर होंगी, वो दिन में 6 बार टॉयलेट जाएगा। एक बार में उसका टॉयलेट क्लीन ही नहीं होगा। ठीक है। डॉक्टर्स, इनके 6ठे 8वें 12वें में हमेशा एक प्लैनेट मिलेगा। कौन सा? कोई भी मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई मिलेगा ही। क्योंकि यदि मान लीजिए 6ठे में इनके कोई मेलेफिक बैठा हुआ है, दिस टाइप ऑफ डॉक्टर्स, और मैं उनके चलता हूँ सैटर्न हो गलती से, तो दिस टाइप ऑफ डॉक्टर्स आर बेस्ट वन टू डिटेक्ट योर डिसीज। ये सुनते ही देखते ही आपकी नब्स पकड़ते ही पहचान जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। यदि 8वें में बैठा होगा, ही इज़ वेरी गुड एट रिकमेंडिंग ऑफ मेडिसिन। यदि मार्केट में किसी एक बीमारी की 6 एंटीबायोटिक आती हैं, तो सबसे बेस्ट उससे पता होगा, उसका एंटीबायोटिक अलग काम करेगा आपके लिए। और 12वें में बैठा होगा, उससे बड़ा कोई केयरिंग, माने नर्स, ये जितनी भी होती है हमारी, इनके बाद ये वो नर्सों का भाव है। अच्छा। क्योंकि भाई डॉक्टर तो दवाई देके चला जाता है, वो 24/7 कौन बैठा है? नर्स। और मैंने वही एग्जांपल दिया कि जब तक ये आपके साथ है आप बचे रहोगे, ये गया तो सब गए, तो वो नर्स है। तो आप किसी भी डॉक्टर्स को आप देखेंगे, और ये कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होगा ना, तो मैं मानता हूँ वो डॉक्टर है ही नहीं, माने होगा ही नहीं, वो बनेगा ही नहीं। साथ ही सर आपसे जानना चाहेंगे, राहु को लेकर लोग बड़े डरे रहते हैं, राहु से डरना चाहिए, समझना चाहिए, वो क्या करता है? आई थिंक इसके बाद फिर से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट्स आएंगे, मैं कमेंट्स आएंगे, बट आई विल से कि लोगों, आपने भी सुना होगा कि राहु इज़ द मोस्ट मेलिफिक प्लैनेट, है ना।
क्योंकि ग्रहों को दो स्तंभों में बांटा गया है कि एक बेनिफिक है उनके कारक तत्व से और एक मेलिफिक है उनके कारक तत्व से, जैसे शनि महाराज, मंगल, राहु, केतु, उनको मेलिफिक कहा मैलिफिक गया में है। कहा गया। जुपिटर, वीनस, बुध, मून, इनको बेनिफिक कहा गया है। सूर्य भगवान कोई मेलिफिक मानता है, बट बेनिफिक नहीं है, वो एक बस तेज ग्रह हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट सन कभी भी मेलिफिक नहीं मैं मानता हूँ। बट राहु को यस एवरीबडी से मोस्ट मेलिफिक, इस भाव में बैठेगा तो ब्लॉक कर देगा, दैट कर देगा, बट अगेन आई एम सेइंग विथ 100% कॉन्फिडेंस दैट राहु इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट गॉड हैज गिवन अस। क्या बात कर रहे हैं? एंड हाउ? सी राहु बेसिकली हम सबको तो राहु की और केतु की स्टोरी पता है कि वो स्वरभानु थे, जी। और जब अमृत मंथन वो हुआ तो अमृत जब सामने निकल के आया तो देवताओं के लिए चुना गया, माने वो इनफैक्ट देवताओं के लिए नहीं चुना गया था क्योंकि वो पार्टीशन था ना, पहला तुम्हारा दूसरा तुम्हारा ऐसा करके, तो अमृत बेसिकली हिस्से में तो दानवों के आ गया था, लेकिन वो एक विष्णु जी की चाल चली गई ताकि वो ना लेके देवता ले, देवताओं को ही मिले। तो वो एक सेक्रीफाइस हुआ कि भाई तुम ये गाय ले लेना, फेम कामधेनु हमको ये दे दो, इस तरीके से उनका वो हुआ, ट्रीट हो गई और इनके पास आ गया। तो ये एक स्टोरी पता है, और हमें ये भी पता है कि राहु वहाँ पे एक रूप चेंज करके वो देवता बन के देवताओं के गया। लाइन में बैठ हाँ, गए, ओके। और भगवान विष्णु की मोहिनी रूप को ये जब पता चल गया तो वो गुस्सा हो गया, उन्होंने काट दिया, तो आधा सर जो हो गया वो राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। ये स्टोरी स्वर भानु की एक आयाम है हमारे लिए, बट ऐसा नहीं है। राहु वॉज द वन हु वॉज गिवन द प्रॉमिस ऑफ लॉर्ड शिवा कि तू अमर रहेगा। जब राहु देव का जन्म हुआ, दानवों के घर में हुआ है ना, दानवों के राजा जो थे, तो जैसे ही उनका जन्म हुआ तो नारद जी उनके माता पिता के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो बेटा आपका जन्म लिया है इसके पास अमरता का वरदान है, अच्छा। तो आप इसे मुझे दे दो। तो उनके माता पिता कहते हैं यार दानवों में अमरता का वरदान, क्योंकि भाई दानवों को हम अमरता का वरदान नहीं दे सकते, ये तो सारे दानव होते हैं यहाँ पे। तो वो राहु देव अकेले थे जिनको भगवान शिव ने अमरता का वरदान दिया था, और नारद जी ने आके उनके माता पिता को बोला कि भाई आप ये जो बालक है हमें दे दो क्योंकि अमर इसको है। तो बोले ठीक है। तो राहु देव बचपन से ही भगवान शिव के बड़े डिवोटी थे, हार्ट को स्टांच फॉलोवर थे। अब दानवों के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे, तो नारद जी ने कहा कि आप इसको माने अपने जो राजपाट है इनसे अलग करके इसको शुक्राचार्य को दे दो। तो राहु देव बचपन से ही अपने गुरु शुक्राचार्य के आने सानिध्य में जाके उन्होंने अपनी पूजा पाठ और वर्शिप और ये सारी चीज़ें चालू कर दी, और भगवान शिव के भक्त थे तो उन्होंने अंधाधुन वो किया। तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा कि तेरे को अमरता का वरदान प्राप्त है, ये अमरता मिलेगी कैसे ये मैं समय आने पे बताऊंगा, बट आप किसी को बताना मत कि तुम्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, ये तुम बोलना नहीं किसी को। समय बीतता गया, भक्ति चलती गई। एक दिन शिव भगवान फिर प्रसन्न होकर आते हैं और उनको कहते हैं देखो कुछ दिन के बाद देवताओं के बीच में अमृत का वितरण होगा, तो तुम क्या करना, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ जाना, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के तेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा। लाइन पे जब बैठेंगे तो वो दूर हटेगा, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में गैप बनेगी, तो तुम चुपचाप वहां जाके बैठ जाना, और सूर्य के तेज के कारण तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। अच्छा। तो जैसा शिव जी ने कहा, तो राहु देव जब वो अमृत बंटता है देवताओं के बीच में, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ जाते हैं और अमृत पी लेते हैं। वो उनको अमरता का वरदान था। उसके बाद वो शिव जी विष्णु जी को पता चला, मोहिनी रूप को पता चला, गला कटा, वो वन थिंग है, उस पर नहीं जा रहे। तो इस तरीके से अब यदि आप मान लीजिए एक प्लैनेट है, आपने ये तो देखा है सबने कि राहु की जो रेमेडी होती है वो मोस्टली शिव जी से रिलेट कर जाती है, क्योंकि वही उनके आराध्य रहे। आप लाल किताब में देखेंगे या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी देखेंगे कि राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठता है तो ग्रहण लगा देता है। लाल किताब में बड़ा साफ मेंशन है कि सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य ग्रहण, चंद्र के साथ बैठेगा तो चंद्र ग्रहण। वो क्यों? क्योंकि इस स्टोरी के माध्यम से वो ग्रहण लगता है कि वो उन दोनों के बीच में बैठ के उसने अमृता जो उसका अमरता का वरदान था वो उसने ले लिया था। अब राहु के साथ एक चीज़ है कि राहु आपको देने से पहले सैटर्न, क्योंकि देखिए यदि आप वैदिक या लाल किताब में जाएं तो केतु को गुरु को चेला बोला गया कि गुरु भगवान के चेले केतु हैं, और शनि का चेला राहु को बोला गया। अच्छा। है ना। और मैं बार बार कहता हूँ यदि वेल्थ कोई दे सकता है तो वो है सैटर्न।
तो सैटर्न के चेले हैं वो भी वही काम राहु। करेंगे। हाँ। अब राहु का काम क्या है? एक्सपेंशन करना। केतु का काम क्या है? स्क्वीज करना। स्क्वीज ये इनकी करना। बेसिक टेंडेंसी है। अच्छा। आप देखिएगा केतु जिस घर में बैठेगा उस घर का जो भी शरीर का ऑर्गन होगा उसको स्क्वीज कर देगा। अच्छा। माने यदि मान लीजिए सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस हार्ट का है तो हार्ट को स्क्वीज करेगा, अटैक लाएगा। ओके। पेट में बैठेगा, स्क्वीज कर देगा, अतड़ियों में प्रॉब्लम दे देगा। राहु केतु जिस घर में बैठेगा उस घर पे स्क्वीजिंग करेगा। ओके। आप उसके कार्यतत्व को देख लीजिए, बॉडी के पार्ट्स को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा यार इस बॉडी में मेरे ये पार्ट में प्रॉब्लम आएगा। और राहु क्या करता है? एक्सपेंड करता है। ठीक है। तो राहु जब आपको देने से पहले वो ना आपको 10 बार टेस्ट करेगा, जैसे सैटर्न टेस्ट करता है, क्योंकि वो उन्हीं का चेला है। और ये मैं आपको विश्वास मानता हूँ, हर व्यक्ति, आप इंक्लूडिंग, अपनी कुंडली देखिए और देखिए राहु कहाँ बैठा है, उसके कार्यतत्व को देखिए और आप ये पाएंगे कि इसी फील्ड में मेरे को एक्सपेंशन मिल रहा है, इसी फील्ड में मेरे को नाम मिल रहा है। यदि कोई नेम एंड फेम किसी घर से देता है तो वो सिर्फ राहु है। वो जिस घर में बैठेगा उसमें नेम फेम देगा। मेरे 90 के धर्म के भाव में बैठा हुआ है। अच्छा, यानी ये धर्म के स्तर पे आपको बढ़ावा दे रहा है मैं ना? फुल्ली एक्सपेंडेड हूँ, मैं वही बात हाँ, कर रहा हूँ, वही मैं वही बात काम कर रहे कर रहा हूँ। ओके। उसमें एक्सपेंशन दे, लेकिन इस भाव तक पहुंचाने के लिए परीक्षा बहुत लेगा। हाँ। और ये यहाँ पे उसको आके मेलिफिक बोल देते हैं। बट राहु इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट यू कैन हैव, प्रोवाइडेड आप उसको समझ पाएं, आप वो करें जो करवाना चाहता है। ओके। आप उसको ये मत करिए कि राहु अचानक से राजा से रंग बना देगा, रंग से ज़्यादा बना देगा, और वो जो सोशल मीडिया में रील्स बिक रही हैं करोड़पति बनाने वाला। मैं आपको बोल रहा हूँ, मिस लाइक देयर वाज एन रील, अभी आपके आने से पहले मैं आधा घंटा पहले कार में देख रहा था, जिसमें एक महिला है, वो कहती हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन, आप 500 का, 100 का, 50 का कोई भी गड्डी ले आइए और उसको गिनिए, हर दिन गिनिए, और गिनते समय ये मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं जितना गिन रही हूँ उतना पैसा मेरे पास आ रहा है। मुझे तुरंत लगा इस यदि ये रेमेडी, ये सब कुछ ठीक है, तो बैंक का कैशियर क्या होगा? वो तो साला कहाँ से कहाँ पहुंच गया होगा। उसे जीवन भर में तो कितने करोड़ों रुपए गिनता है, और वो मैनिफेस्ट, वो सर गिनते होंगे ना, वो मैनिफेस्ट ही करते होंगे ना कि मेरे पास भी मैनिफेस्ट इतना कर रहा है। है। वो कैशियर तो सबसे पहले सोचता है यार इतना पैसा तू लेके जा रहा है, ये मेरे पास होना चाहिए। तो ये ना, देखिए मैं अगेन वही कह रहा हूँ, आपको जो बेचना है बेचो, बट सम सेंस होना चाहिए बेचने से। लेकिन जैसे कि राहु के बारे में कहा जाता है, कई सारी रेमेडीज बताई जाती है राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या राहु प्रॉपर को करने स्ट्रॉन्ग के करना लिए, क्यों? तो या प्रॉपर करने के लिए राहु तो ऑलरेडी उसको वरदान है, अमर का, अमृता का वरदान है, उसको क्या स्ट्रॉन्ग करोगे आप? देखिए, बैलेंस कैसे करना है फिर? कोई भी, देखिए कोई भी प्लेनेट आप बात कर लीजिए, मैं आपके फिर से एक आई ओपनर देके जा रहा हूँ। कोई भी आप प्लेनेट बात कीजिए, देखिए जुपिटर है तो बेनिफिक प्लेनेट, देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी खराब हो जाते हैं कहीं अपने अपने स्थानों, दूसरे स्थानों में बैठ के। जी। ठीक है। देवगुरु बृहस्पति आपका ओवरवेट का सबसे बड़ा कारण है। जितने भी फैटी लोग होते हैं जो अचानक से वेट गेन करते हैं, आप देखेंगे वो जुपिटर की महादशा या अंतर्दशा में करेंगे, या उनका जुपिटर उस समय एक्टिव होगा, या वो किसी मेलिफिक स्थान में या मेलिफिक हाउस में बैठा होगा जो उसके लिए सही नहीं है। तो जुपिटर जैसा बेनिफिक प्लेनेट भी यदि गलत पोजीशन पे बैठे तो वो अपना आफ्टर इफेक्ट देगा ही देगा। लेकिन हम उसको सौम्य क्यों बोलते हैं कि आखिरी में है तो देवगुरु, तो गुरु होने के बाद डांट लगाएगा, डंडा मारेगा, लेकिन अच्छी टीचिंग देगा। ठीक है। तो वैसे ही हमने सैटर्न को बुरा रखा है। सैटर्न बोलता क्या है कि तुम अच्छा कर्म करो। हम कलयुग में हम अच्छा कर्म कर नहीं सकते, इसलिए वो मेलिफिक प्लेनेट है हमारे लिए, इसीलिए वो तकलीफ दे रहा है। ठीक है। हमें गुस्सा आता है, हम उत्तेजित होते हैं, बैड वर्ड्स बोलते हैं। मार्स को बुरा बोल दिया उसके लिए कि भैया मार्स भी मेलिफिक है, वैसे ही हमने राहु केतु की भी मेलिफिक बोल दिया। क्यों? भाई यदि केतु मेलिफिक है तो गुरु का चेला क्यों होगा? राइट। ठीक है। चेला तो आपने उसको गुरु का बनाया है वेदों में, तो क्या को वो मेलिफिक हुआ? प्रॉब्लम ये है कि हमें बस ये समझना है हमारी कुंडली का कौन सा भाव हमें क्या सिखाना चाहता है, कौन सा प्लेनेट हमें क्या सिखाना चाहता है। दुनिया के लिए वो क्या करता है वो भाड़ में जाए, वो आपके लिए क्या करवाना चाहता है आप समझो। उसके बाद आप देखो बेनिफिक भी बेनिफिक है और मेलिफिक भी बेनिफिक है। तो ये खुद से देख लेना चाहिए, या जैसे कि किसी एस्ट्रोलॉजर कहीं पे की मदद नहीं, से बात करनी, आप कुछ नहीं करना। जैसे ये राहु की स्टोरी चल रही है, देखिए राहु का कारक तत्व सब जगह पता है। आप देखिए जैसे मैंने बोला कि राहु मेरे धर्म के स्थान पे बैठा है, तो वो मेरे धर्म में उसमें एक्सपेंशन लाया, लेकिन इस धर्म के यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने मेरे से 1000 परीक्षाएं ली। जब मैं उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ तब उसने मेरे को ये एक्सपेंशन दिया। वैसे ही राहु जब
ट्वेल्थ में बैठेगा, आपको फॉरेन लैंड के साथ पैसा ही पैसा देगा, कनेक्शन अच्छा। बनाएगा ही बनाएगा। राहु जब लग्न में बैठेगा तो आपकी सेल्फ माने आप अपने सेल्फ पर्सनैलिटी से, अटायर से आप पैसा खींचोगे, लोगों को खींचोगे। राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव से आपको नेम और फेम देगा ही। अब इसकी जो दशाएं होती हैं राहु की कि ये किस ग्रह में बैठेगा, ये कैसे बदलती है और क्या हम इसको सेट खुद से कर सकते हैं? नहीं देखिए, राहु कहाँ बैठेगा ये तो फिर वो पंचांग और स्टार्स की हाँ। कहानी होगी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जनरली लोग बोलते हैं राहु जहाँ बैठ गया वहाँ आपको नुकसान देगा। हाँ। ऐसा नहीं है। राहु जहाँ बैठेगा वहाँ पे आपको उसी घर के कारक तत्व से आपके जीवन में नेम और फेम मिलेगा। यदि नेम एंड फेम लेना है तो आपको उसी घर के कारक तत्वों पे काम करना पड़ेगा। ये आप अच्छा। थंब रूल मान लीजिए, अदरवाइज आप जीवन में रगड़ते रह जाएंगे, आपको नाम और ख्याति नहीं मिलेगी। यदि ओके। ख्याति पाना है उस घर को देखिए जहाँ राहु बैठा है और बस उसी उस पे काम करना शुरू उस कर घर के दीजिए। कारक तत्व पे काम करिए। काम करना कैसे नहीं देगा राहु आपको, उस वो तो ओके। भगवान शिव का स्टॉन्च फॉलोवर रहा है। ओके, तो वो हर हाल में देगा ही देगा। अच्छा, इसके साथ ही काल सर्प दोष और एक नाग और ये जो होती हाँ, है, ये जो इसकी कॉम्बिनेशन है, उत्पत्ति कहाँ से है, ये देखिए क्या है? काल सर्प दोष पितृदोष में जैसे कहा ना, हाँ। शास्त्रों में मैं अभी भी कह रहा हूँ, इन्हें दोष नहीं, इन्हें ऋण करके जैसे आप बृहत प्राशर हो रहा शास्त्र प्राशर ऋषि की जो चैप्टर 87 है उसमें उन्होंने कुछ 70 कर्सों का कॉम्बिनेशन दिया है प्लैनेट्स के फॉर्म में कि ये प्लैनेट इस कहाँ बैठेगा, इस दृष्टि से देखेगा तो ऐसा कर्स बनेगा। उसमें जिसकी बात हमने पहले करी, फादर मदर सन डॉटर भाई बहन सब इंक्लूडेड है। काल सर्प दोष को कैसे बोला जाता है कि यदि आपकी कुंडली के राहु केतु के एक्सिस के एक तरफ सारे प्लैनेट आ जाएं, ठीक है, तो इसको काल सर्प दोष माना जाता है। चाहे किसी भी तरफ आए, चाहे किस एक्सिस के एक तरफ होंगे सारे के सारे, तो कुंडली में बोल दिया जाता है काल सर्प दोष। अब काल सर्प है क्या? बेसिकली इट इज अ दोष विच हैज बीन मेंटेन्ड फॉर नाग एंड सर्प। ठीक है, काल सर्प शायद लोगों ने अपने बेचने के लिए, दुकानों को चलाने के लिए ये नाम दिया होगा, बट शास्त्रों में काल सर्प दोष को नाग और सर्प दोष का एक कॉम्बिनेशन माना गया है। ठीक है, मान लीजिए आपके जुपिटर यदि 6, 8, 12 में बैठता है तो ये एक सर्प दोष बना देता है कुंडली में, अच्छा। तो स्ट्रगल देता है, ओके। नाम भी देगा स्ट्रगल भी देगा। ठीक है, मोस्टली स्ट्रगल देता है चिल्ड्रंस होने में। अच्छा। राहु यदि सन या मून के साथ बैठ जाए, कंजंक्ट करता है, ग्रहण बनाता है, नाग दोष क्रिएट करता है। मार्स राहु का कोई कॉम्बिनेशन बन जाए चौथे में या 11वें में तो भी ये आपका एक सर्प दोष बनाता है। तो ऐसे करके शास्त्रों में इन कुछ प्लैनेट्स को लेके और हाउसेस के साथ एक कॉम्बिनेशंस हैं जिसके कारण वो आपको कोई भी चीज़ बता दी, आप माने आप फ्री वाले भी टूल्स में जाके देखेंगे तो लिख देते हैं कि भाई आपको ये दोष है, वो दोष है, मांगलिक इस टाइप का होता है। अब उपाय क्या है? मैं यदि आपकी लीजिए, मान लीजिए आपको कोई कहता है, किसी किसी को ना अपने सपने में सांप बहुत दिखते हैं, वो रोड पे चलते हैं तो उनको आगे पीछे सांप दिखते हैं, सपनों में बहुत बहुत परेशान रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनको सर्प दोष है। अच्छा। ठीक है, अब आपको चाहे सर्प दोष हो, चाहे आपको नाग दोष हो, ठीक है, यदि ये कोई दो दोष हैं इस टाइप को, माने आपको नाग सर्प से रिलेटेड कोई भी कोई दोष बनाता है, आप कहीं कुछ मत करिएगा जीवन में, थोड़ा सा एफर्ट जरूर करना पड़ेगा। इफ़ वी आर इन टू नॉर्थ इंडिया, देर इज़ अ टेम्पल नियर टू मैंगलोर, कुके सुब्रमण्यम। अच्छा। वहाँ पे सिर्फ 2 ही पूजा होती है, अश्लेषा बलि और सर्प संस्कार। ओके। अश्लेषा बलि उनके लिए होती है जिनका जन्म नक्षत्र अश्लेषा होता है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र सबसे हार्डेस्ट नक्षत्र है। ओके। उनकी ज़िंदगी तो एकदम ही, मैंने आप अश्लेषा नक्षत्र वालों से मिलोगे ना आपको रोना अच्छा। आएगा, वो ऐसी ज़िंदगी होती है। ओहो। दूसरा होता है वहाँ पे सर्प संस्कार, कि किसी के भी कुंडली में कोई भी ऐसा दोष बन रहा है सर्पों और नागों से रिलेटेड, तो वहाँ पे पूजा होती है। आप वहाँ पे पूजा करा के आ जाओ और चुपचाप चादर तान के ओढ़ के सो जाओ, आपके सारे काम बनने लगेंगे। और वो इंडिया में एक ही टेम्पल है जो वहाँ पे ये पूजा होती है। अच्छा। यदि आपको किसी ने कहा है काल सर्प दोष है, तिरुपति से नीचे 35 किलोमीटर नीचे एक टेम्पल है कालाहस्ती। अच्छा। आप कालाहस्ती चले जाओ, वहाँ पे एक त्र्यंबकेश्वर में भी पूजा होती है, फिर नागबली भी है, ये सारी गया में भी होती है। आपको कहीं नहीं जाना है, आप कालाहस्ती जाओ। ओके। और कालाहस्ती में आप अपने काल सर्प और राहु केतु की शांति के लिए पूजा करा लो, आपको अपने आप बेनिफिट मिलेगा। किसी को मेरे बात पे डाउट हो तो अमेज़न प्राइम पे एक अभी मूवी रिलीज हुई है 1 हफ्ते पहले, कनप्पा। ओके। यस।
कनप्पा, आप पढ़ लीजिए, उस पिक्चर को देख लीजिए, 3 घंटे के बाद आप अगले दिन मेरे को कालाहस्ती मिलोगे, बिकॉज दैट पिक्चर इज बेस्ड ऑन कालाहस्ती, कि ओके। कालाहस्ती शिव का ट्राइन बना कैसे। हम्म। एक ऐसा फॉलोवर जो हमेशा भगवान के साथ नफरत करता था, लड़ता था, उसने आखिरी में अपनी 2 आंखें दोनों दे दी आंखें ताकि निकाल वो के। उसको देख पाए। हाँ। दैट इज कालाहस्ती टेम्पल। ओके ओके ओके। तो जहाँ शिव है तो वहाँ सब कुछ होगा। सब कुछ संभव है बस। वहाँ। तो कालाहस्ती, भोले बाबा का तो करेक्ट, खैर कोई कालाहस्ती, है ही नहीं। कालाहस्ती द बेस्ट प्लेस फॉर एनी काल सर्प दोष है। कहीं कुछ मत कराइए जीवन में। हो सकता है कोई बोले यार मेरे लिए आंध्र प्रदेश जाना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत नॉर्थ दूर है। इंडिया वाले बहुत दूर है, ये है। अब आप देखिए कि आज के जीवन में राहु केतु कौन है। आज के जीवन में एक भगवान है जो राहु केतु के रूप में बैठे हुए हैं। कौन है उसको आप बता पाओगे? कौन है? खाटू श्याम। अच्छा। यदि आप खाटू श्याम जाते हैं तो बारबरिक का ऊपर का हाँ धड़ है। हाँ हाँ, राइट राइट। और आप चुकलाना धाम जाते हैं जो कि सोनीपत से आगे है। जब हम दिल्ली से करनाल की तरफ बढ़ेंगे तो मुरथल के पराठे खाने सब लोग जाते हैं, और मुरथल से और 35-40 किलोमीटर दूर पे ही चुकलाना धाम है। अच्छा चुकलाना धाम में खाटू जी का बारबरिक जी का धड़ है। अच्छा। वो एक ऐसे भगवान है, राहु हाँ। खाटू में, और वो केतु। धड़ केतु चुकलाना में। चुकलाना आप में। इनकी पूजा कर लो जितने नॉर्थ इंडिया में बैठे हो। अच्छा, इनसे ही कल्याण हो जाना है। वो तो साक्षात रूप में बैठे हैं राहु केतु के होके। भाई उनका भी तो धड़ अलग हुआ, और बारबरिक जी का भी वही हुआ। कृष्ण भगवान ने गला काटा था, सर खाटू में गिरा, धड़ चुकलाना में गिरा। खाटू श्याम भी, चुकलाना नाम धाम पहले फेमस नहीं था, हाँ। बट आज की डेट में आप चुकलाना धाम चले जाइए, खाटू के बराबर भीड़ है। अच्छा ओके। तो वहाँ पर भी और सारी इच्छाएं साक्षात पूर्ण हो स्वरूप रही है हैं। राहु केतु के, सेम ओके। सेम अटायर पे बैठे हुए। आप इनकी पूजा चालू कर दीजिए, आपका राहु कल्याण हो केतु शांत हो जाएगा। जाएगा। राहु केतु बिल्कुल प्रॉपर लाइन पे आ बिल्कुल। जाएगा। तो डरना नहीं है। मैंने आपको बस, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये हम सबके लिए है। किसी का इस पे ऐसा नहीं कि वन साइडेड अधिकार है कि एस्ट्रोलॉजर है तो ही बता पाएगा। आप भी पढ़ लोगे, पढ़ा पाओगे, आप भी पढ़ लोगे 10 लिटरेचर मेरे समान, कल पॉडकास्ट में आ जाओगे। लेकिन वो गुरु मिल जाए तो आपकी लर्निंग ईजी हो जाती है। बिल्कुल, गुरु के माध्यम से ही एक सही मार्गदर्शन बस, मिलता है। उसके बस। बिना तो कुछ भी अदरवाइज तो संभव बुक्स तो नहीं। वरना सारी, तो हम भटकते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और भटकते नहीं, रहेंगे ऐसा कि नहीं क्या है। सही क्या नहीं, गलत। सारी चीजें लिखी, मैं बता रहा हूँ ना। आप देखिए, शास्त्र पढ़ेंगे सब लिखा है। मैंने आपको बताया कि हेयर्स के बारे में, मैं आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो आप एस्टोनिश रहेंगे कि एक पार्ट तो हो गया रिलीजियस वाला कि मौत क्या होता है, कैसे योनियां बनती हैं, आप कहाँ तक जाओगे, एक तो ये हो गया। लेकिन उसके आगे के चैप्टर्स आर अबाउट एस्ट्रोलॉजी, कि आपका फिजिकल अटायर ऐसा है, यदि आपके शरीर में मोल यहाँ पे है तो ये होगा, मोल वहाँ पे है तो वो होगा। अच्छा। वो गुरु पुराण में मेंशन है। एक नारी है, उसके बालों के बारे में, उसके दूसरे अटायर्स के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कि अब आपको बताएगा कौन, वो एक गुरु होता है। वो आपको हेल्प कर देता है, या तेरी लर्निंग शॉर्ट कर देता हूँ, कम करता हूँ, फटाफट क्योंकि मैंने फटाफट। उसको भाई, उन्होंने पहले से अध्ययन किया हुआ है, उस बात को समझा हुआ है, बस। और वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब राहु केतु जो लोग निश्चित डरते होता हैं। है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खाटू श्याम जाओ, आप उनकी पूजा करो, राहु केतु बराबर। चलिए, अच्छा, साथ ही दर्शक अपनी कुंडली देखकर चंद्र शनि गुरु और शनि गुरु के संयुक्त प्रभाव को खुद कैसे जांच सकते हैं, ये थोड़ा सा और बताइए। मैम, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, बट क्योंकि ओके। आपने लास्ट बोल के किया तो मैं जी। एक दूसरा प्रारूप बता के जा रहा हूँ, जी। जिसको हर आदमी इस पॉडकास्ट के बाद कुंडली जरूर खोलेगा। ठीक है, खुद से ही देख ले और खुद से ही देखना। समझ हाँ, ले। खुद से ही देखना है। हाँ। आपको जैसे मुझे लगता है कि यार ये जो बंदा मेरे सामने खड़ा है ना, इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन है, बहुत बढ़िया कनेक्शन है, पूरे जन्म का कनेक्शन है। लेकिन मैं प्रूफ कैसे करूं? ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने अपनी कुंडली में देखना है कि मेरे कुंडली में मेरे राहु और केतु कौन से घर पे बैठे हुए हैं, अच्छा। कौन से घर पे, हाँ। और उसमें क्या राशि लिखी हुई है। हाँ। ठीक है, मैंने अपने दोस्त की कुंडली बुलानी है कि भाई अपनी कुंडली दिखा, और उसका सूर्य और चंद्रमा देखना है। अच्छा। आपको उल्टा दिखेगा, माने आपको यदि ये दिखे कि मेरे राहु और केतु जिस स्वामी के साथ बैठे थे, उनके घर या स्वामी के प्रादुर्भाव में या दृष्टि में अगले का, माने जो मेरा फ्रेंड है या फैमिली है या वाइफ है, उनका सूर्य या मून आ रहा है, तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अच्छा। आपको जब लगे, ऐसा कई बार हमको लगता है यार ये ना इसका मेरे साथ कोई कनेक्शन है पूर्व जन्म का, आप कुंडली मिला के देख लीजिए, ये साबित हो जाएगा। ओके। वैसे ही होता है मार्स एंड वीनस के साथ। यदि मार्स एंड वीनस का कॉम्बिनेशन 5th हाउस में हो रहा हो, 5th हाउस में स्पेसिफिक, तो आपकी जो धर्मपत्नी हैं
वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। अच्छा। यदि हस्बैंड के साथ हो रहा है तो आपने उस समय उनको छोड़ा तो ये फिर आपके पास आ गई। यदि वाइफ के चार्ट में हो रहा है तो आपने अपने पति को छोड़ा तो इस जन्म में वो वो आपके आपके साथ आ पास गए। आता है। यदि मार्स एंड वीनस आर सिटिंग टुगेदर इन 5th हाउस, योर स्पाउस इज योर बिगेस्ट पास्ट लाइफ कर्मा। इसीलिए आपको मिला है, ऐसे ही नहीं मिला। ऐसे ही नहीं कहते कि जन्मों जन्मों का का साथ साथ है, ऐसे है। नहीं। होता है। बिल्कुल। और वो ग्रह नक्षत्रों से पहचाना भी जा सकता है पूरी अच्छी आई तरीके आई से। टेल यू, हम्म। व्हेन आई गेट मैरिड विद माय वाइफ, मेरी धर्मपत्नी, मैंने कुछ नहीं देखा था। मैंने देखो कि वहां से ये था कि बस एक आदेश मिला, आगे बढ़ना है। हाँ। आफ्टर पीरियड टाइम मेरे तो यार दुनिया को मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेट मी सी अपना भी माय तो ओन देखो। चार्ट। मैं देख कन्विंस्ड, यस होता ही है। शी इज माय बिगेस्ट पास्ट लाइफ कर्मा ओके। एंड शी इज टेकिंग, वो ठीक है, वो फिर आपको पता चलता है। और नहीं होगा ना, आप देख लीजिएगा, सेपरेशन, डाइवोर्स, दिस दैट हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए ये केसेस अगर हम मान के चलें तो ये हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी पास्ट लाइफ कर्मास पूरा है पूरा वही ही सामने रिफ्लेक्ट आता होता है, है, पूरा वही पूरा। रिफ्लेक्ट होता आप है। अपना सारा बैगेज लेके आते हो क्लियर करने के लिए, नहीं करोगे तो फिर जन्म लोगे, फिर पॉडकास्ट देख रहे होगे। और फिर से यहाँ पर ढेर सारी बातें हो रही करेक्ट होंगी। करेक्ट करेक्ट वेल, क्वेश्चंस तो इतने सारे हैं सर कि ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन करेक्ट। क्योंकि हमारा ये पॉडकास्ट भी काफ़ी लंबा हो गया है। बहरहाल आप यहाँ आए हैं और इतनी सारी बातें हमसे की हैं अपने, और ये जो ज्ञान दिया है इसको समझने के लिए मुझे खुद ये पॉडकास्ट फिर से देखना पड़ेगा एक बार, और मुझे सुनना पड़ेगा। हालांकि मैंने यहाँ समझा सुना, लेकिन मैं भी फिर से देखूंगी और फिर से समझने की कोशिश करूंगी। शायद अपना चार्ट खोल के फिर देखूंगी मेरे ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। राहु, स्पेशली राहु को मैं जरूर करेक्ट टटोलूंगी कि भाई करेक्ट। वो बिल्कुल, मेरी आप कुंडली चेक में करिए, कहाँ किसी है। का भी चेक करिए, जी। फैमिली में चेक करिए, हाँ। ब्रदर का, सिस्टर को आपको दिखेगा। और जैसा आपने कहा कि क्योंकि समय अवधि इस वीडियो की ज़्यादा हो गई, हाँ। बोलने की मेरी आदत है। तो आप 2 पार्ट में देंगे। मेरा व्यूअर्स एक ही है कि वॉट सो एवर आई एम टेलिंग, आई थिंक दिस इज़ द वेरी हार्ड जर्नी आई हैव टेकन टू अर्न दिस नॉलेज। जो जी। मैं आपको प्लेटर पे सजा के दे रहा हूँ, सिर्फ जी। आपके अच्छे के लिए। स्कैम्स में मत फंसिए, कोई स्विच वर्ड्स नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्मा होता है, भोगना पड़ेगा। ओके। आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सूट होता है, नहीं होता है। जिस किसी के पास भी जाएं, ये मान के चलें कि वो बंदा लर्नेड हो तो जाएं, अदरवाइज सिर्फ भगवान पे भरोसा करें, शिव पे भरोसा करें। कमेंट्स नेगेटिव देने वालों की भीड़ है, इनवाइटेड है, बट जो लोग सिंसियर हैं, जिन्होंने पहले पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से मैम को और मुझे भी प्यार दिया है, प्लीज़ आइए, देखिए एंड फुल ऑफ कमेंट्स जरूर कीजिएगा। जी, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार you. रहता है। सो थैंक यू सो मच Thank you, सर, ma'am. थैंक Thank यू you. सो मच Thank एक you. बार फिर से। Thank you. तो जैसा कि आज आपने जाना, और जो ये पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट था, आई होप ये भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ढेर सारी नॉलेज है और एक ही पॉडकास्ट में समेटना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लेंदी ज्ञान किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़रा हम थोड़ा थोड़ा लेने की कोशिश करें तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। ऐसा ही कुछ हमने हमारे इन पॉडकास्ट के ज़रिए किया। आपको बात कैसी लगी, आपको सर की बताई हुई बातें कैसी लगी हैं, और जो जानकारी उन्होंने दी है उसको आप कैसे फॉलो अप करना चाहते हो, आप वाकई ज्योतिष में कितना विश्वास करते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सर से आप कुछ कहना चाहते हैं और डायरेक्ट अगर उनसे जुड़ना भी चाहते हैं तो उनका नंबर मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी पिन किया हुआ था, जिसके ज़रिए आप व्हाट्सएप के ज़रिए, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, व्हाट्सएप के ज़रिए आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। उनकी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। कॉलिंग आप शायद उनसे नहीं कर पाएंगे, तो उसके ज़रिए आप उनसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। बहरहाल अभी मैं जाती हूँ, एक और नए पॉडकास्ट में जल्द हाजिर होंगी। क्या आप और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, मुझे बता दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइएगा, ताकि नया पॉडकास्ट आते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें। फ़िलहाल अभी वक्त जाने का है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।